जय हिंद। मैं आपका दोस्त आपका भाई आज़ाद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आज़ाद इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के भौतिकी के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है और इसका परावर्तन कैसे होता है। इसके साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि हम उन चीज़ों को कैसे देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों का सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ये प्रकाश होता क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लाइफ में। तो समझते हैं पहले प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग खुद जानते होंगे कि अगर अंधेरे में आप लोगों को कोई चीज़ लाने के लिए कह दिया जाए तो नहीं ला सकते हैं, उसके लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है। देखिए, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है कि कितना आसानी से हम लोग इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और कितना सुंदर लग रहा है प्रकाश की उपस्थिति में ये शहर है। और दूसरी तरफ बिना प्रकाश के ये शहर कैसा दिख रहा है। दोनों में बहुत अंतर है, इसमें प्रकाश है और इसमें प्रकाश नहीं है। तो ये दर्शाता है कि प्रकाश हमारे लाइफ में कितना अहम भूमिका निभाता है। दूसरा टॉपिक हम लोग का प्रकाश के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट। अगर यूँ कहें कि प्रकाश का माध्यम क्या क्या है, किस किन से निकलता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला देखिए, प्रकृति के माध्यम जो भगवान द्वारा बनाया गया है, जैसे में सूर्य हो गया, तारे हो गए। और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत, जैसे कि जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जिसको हम लोग मानव ने बनाए हैं। तो ये मानव निर्मित स्रोत आते हैं। उसके बाद आते हैं वस्तुएं यानी प्रदीप्त वस्तु, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उस वस्तु को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, इन लोगों में प्रकाश निकलता है, ठीक, तो इसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अब समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में, यानी कि प्रकाश प्रकीर्णित कैसे होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए कैसे, प्रकाश जब कणों पर, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी कि अगर सूर्य का प्रकाश कहीं पड़ता है तो वहाँ पे जो भी धूल कण, छोटे छोटे कण होते हैं, वे कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं और कुछ को इधर उधर फैला देते हैं, ठीक। तो उसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और दूसरा, अब देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन भी हम लोग अब समझते हैं किरण क्या होता है। तो एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है। और किरणों के समूह को, यानी जो किरणों का समूह होगा उसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज, ठीक। ये दोनों क्लियर। चलिए देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी यानी जिस किरण पुंज के सभी किरणें एक बिंदु से मिलकर आगे फैल जाती हैं उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि सारी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती हैं। जैसे टॉर्च का लाइट हो गया, ये एक बिंदु से निकलता है। अब समानांतर किरण पुंज के बारे में हम लोग समझते हैं। यानी जिस किरण पुंज से सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं वे समानांतर किरण पुंज कहलाती हैं। जैसे एक फिगर में दिखाया गया है कि यानी सभी किरणें एक दूसरे के आमने सामने से गुजरेगी, का प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो इसको हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। यानी जिस किरण पुंज में सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा कि सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल जाएंगी, तो ये क्या कहलाएंगी, अभिसारी किरणें ये अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। अब समझते हैं वस्तुओं के बारे में, पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी वस्तुएं। सबसे पहला होता है पारदर्शी, यानी कि वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह से पार कर जाता है उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी वस्तु। जैसे में कांच, पानी, हवा, इनमें से अगर प्रकाश गुजारें तो ये पूरी तरह पार कर जाती हैं,
तो ये पारदर्शी कहलाएंगे। दूसरा परभासी यानी कि उनसे होकर अंशतः यानी प्रकाश का कुछ भाग ही बाहर निकल पाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे परभासी वस्तु। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, दूध, घिसा हुआ कांच, ये सब परभासी वस्तु में आएगा। दूसरा था अपारदर्शी। अपारदर्शी कहने का मतलब जिसके पार प्रकाश न जाए, यानी कि अगर उसमें प्रकाश हम लोग डालें तो उसके दूसरी तरफ प्रकाश न जा पाए, उसे हम लोग कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। जैसे पत्थर, लकड़ी, टेबल इत्यादि, ये सब अपारदर्शी है। अब हम लोग समझते हैं अपना टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। यू मीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश कैसे परावर्तित होता है। तो समझिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई चिकना सतह पर प्रकाश पड़ेगा तो वो उसी माध्यम में लौट जाता है, तो परावर्तक, उसे परावर्तन कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। और जिस सतह से टकरा कर लौटता है उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। अब देखिए, परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तन दो प्रकार का होता है। ठीक, पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। यानी कि देखिए, जब प्रकाश किसी चमकदार चिकने सतह पर पड़ता है, समतल सतह पर, तो जो उसमें परावर्तन होगा एक नियम के अनुसार, तो उसको हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे। और अनियमित परावर्तन क्या होता है कि जिससे कि उबड़ खाबड़ सतह, चमकीली सतह होना चाहिए लेकिन उबड़ खाबड़ होगी और उसमें जो परावर्तन होगा वो कहलाएगा